ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये जो डील होने जा रही थी, ये डील आखिरी मुकाम तक नहीं पहुंचनी थी। और देखिए, आपके अपने चैनल की खबर पर मोहर भी लगी है कि हां, मिडिल ईस्ट के अंदर ओमान में बैठकर ईरान के विदेश मंत्री के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल पहुंचता है। मस्कट में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात होती है, लेकिन यह बातचीत आगे नहीं बढ़ने जा रही है। वजह अमेरिका की जिद और ईरान का पीछे न हटना, दोनों ही चीजें। और यही है वजह कि ईरान की आक्रामकता की वजह से अब जो अमेरिका है वो सकपकाया हुआ है और फिर से उसने कुछ ऐसी एक्टिविटीज शुरू की हैं जिसने मिडिल ईस्ट में हलचल पैदा की। दावा किया जा रहा है कि कई C-17 सैन्य विमान जो कार्गो प्लेन के तौर पर भी जाने जाते हैं या फिर अटैक के लिए जाने जाते हैं, वो वहां पर उतारे जा रहे हैं। इसके अलावा कई और महत्वपूर्ण तस्वीरें और खबर भी निकलकर सामने आई हैं। B-2 बॉम्बर का जिक्र किया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में उतरा है। क्या तैयारियां की जा रही हैं वो तो दिखाऊंगा ही। अब्बास आरागाची जो मस्कट गए थे इस डील पर बातचीत करने के लिए, उन्होंने वापस लौटते ही एक ऐसा बयान दे डाला जिससे पता लग गया कि सब कुछ पॉजिटिव नहीं है। क्या बयान दिया वो भी आपको दिखाऊंगा। और एक ऐसी खबर जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया। अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए एक डील कर रहा था अंदर खाने। वो डील क्या थी कि ईरान के 2 हिस्सों पर हमला और उसके एवज में ईरान अमेरिका की किसी सैन्य अड्डे पर हमला करे, बात खत्म, पैसा हजम और वो युद्धपोत लेकर वहां से निकल जाए। ये एक्सपोज हो चुके हैं। इसके साथ साथ कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं। खबर ये कि नेतन्याहू अमेरिका जाने वाले हैं, इसको लेकर बहुत चर्चाएं तेज चल रही हैं, क्योंकि इजराइल थोड़ा बेचैन नजर आ रहा है कि अगर अमेरिका ने कुछ किया तो टारगेट कहीं ईरान इजराइल को ना बना दे। तो इसको लेकर बातचीत होगी क्या, और दिखाऊंगा आपको कि हुआ क्या है इटली में। और इटली के साथ साथ चीन जो इतिहास रच रहा है, किस बात को लेकर जिसने अमेरिका के पेट में मरोड़ उठाई है, क्या है, दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर यहां से निकली है, जरा ये देखिए। कुछ वीडियोस निकलकर सामने आए, पहले वीडियो देखिए। तो यूएस एयरफोर्स का ये प्लेन C-17 ग्लोब मास्टर के तौर पर जाना जाता है। इसको देखकर दावा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य हलचल तेज है। अब तक 112 अमेरिकी वायुसेना के C-17 सैन्य विमान मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं रास्ते में। इसके अलावा 17 और 18 और C-17 उड़ानें फिलहाल ऑपरेशन में। बड़े पैमाने पर एयरलिफ्ट से इस क्षेत्र में सैन्य तैयारी और तैनाती के संकेत है। ईरान सहित पूरे क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक मूवमेंट मानी जा रही है। ऐसे वक्त में जब दूसरे दौर की बातचीत का जिक्र सिर्फ अमेरिका ने किया, अभी ईरान ने नहीं किया, कि दूसरे दौर की बातचीत में क्या होगा। अमेरिका ही ये दावा कर रहा है डील का, अमेरिका ही कह रहा है सब सकारात्मक, अमेरिका ही कह रहा है कि हाँ ईरान डील करना चाहता है, अमेरिका ही कह रहा है, यानी ट्रंप भी कह रहे हैं कि भाई अब दूसरे दौर की बातचीत होगी। लेकिन ईरान की तरफ से अभी तक सकारात्मक जवाब नहीं आया है, तो ईरान अभी तैयार नजर नहीं आता। इस सब के बीच एक और वीडियो जरा देखिए पहले। लगातार इस तरह के जो उनके लड़ाकू विमान है, जेट्स हैं, वो काम कर रहे हैं। क्या इस प्लेन की खासियत मैं भी आपको बताता हूं। दरअसल दावा है कि अमेरिकी वायुसेना के B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स कतर के अल उदीद एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की सैन्य तैनाती में बड़ा संकेत मिला है। तो क्या ये डील आखिरी मुकाम तक नहीं पहुंची है?
लेकिन इन सब के बीच एक दावे ने अमेरिका को एक्सपोज किया। क्या है, जरा सुनिए। اومده از طریق یکی از کشورها ترامپ گفته حالا من قرار شد یعنی ارتوپورتی کردم و بعد گفته اجازه بدید من دو تا مکان ایران بزنم شما به جواب بدید گفتیم دیگه تموم شد اگر دست پا خطا کنی حتما ما 3000 تا کشته از شما خواهیم گرفت ما یک کار جدی این پیام رو من اینجا این تک رو بعداً شاید متهم بشم چون این حرفو میزنم दरअसल ये दावा कर रहे हैं, इनका कहना है कि ये सांसद हैं नबावियन, ये ईरान के एक सांसद हैं। इन्होंने कहा है कि वार्ता से पहले यानी डील जो होने वाली थी, जो मीटिंग हुई मस्कट में, उससे पहले ट्रंप ने एक मध्यस्थ देश के जरिए संदेश भेजा। क्या वो कतर था? मैं कतर का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज से तकरीबन 6 दिन पहले खबर आई थी कि कतर के पीएम न केवल ईरान पहुंचे बल्कि 2 घंटे में उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और कई और लोगों से मुलाकात की थी। और ये बात थी कि अमेरिका का संदेश पहुंचाया गया था एक डील को लेकर। वो डील क्या यही वाली है जो मस्कट में चल रही बात, या फिर वो डील है जो अब ये सांसद महोदय कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं जरा बताता हूं कि हमें ईरान में 2 जगह हमला करने दो, तुम जवाब दो और फिर मामला खत्म। यानी कि जैसे कि पहले किया था कि एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला हुआ, उसके बाद कतर के अल उदैद एयरबेस पर ईरान का अटैक और उसके बाद सब कुछ शांत। क्या वैसे ही इस पूरे मामले को शांत करने की कोशिश हो रही है? ईरान ने इस पर सख्त जवाब दिया है कि अगर जरा सी भी हरकत हुई तो 3 से 4 हजार हताहत जरूर होंगे। बयान से साफ है कि पर्दे के पीछे दबाव और धमकियों का दौर जारी है, लगातार ये दौर जारी है। वहीं ईरान और अमेरिका तनाव पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची का कहना है। अब्बास अरागाची और ज्यादा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि अगर अमेरिका कहता है कि डील पॉजिटिव है तो ये अब्बास अरागाची ही थे जिनके नेतृत्व में ईरान का प्रतिनिधिमंडल ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल से मिलता है डील को लेकर। लेकिन अमेरिका इसे पॉजिटिव बताता है, लेकिन जो ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे थे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची, ईरान लौटते ही क्या कहते हैं? अगर वॉशिंगटन ने हमला किया तो ईरान अमेरिकी जमीन पर नहीं बल्कि इस क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरान ने साफ किया कि पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा बल्कि उन देशों में तैनात अमेरिकी सैन्य अड्डों को लक्ष्य बनाएगा। दोनों में बड़ा फर्क है, ये क्लियर किया गया। यानी पॉजिटिव बातचीत है नहीं क्या? जो सांसद ईरान के सांसद ने दावा किया उस पर कोई बातचीत चल रही है, अभी क्लियर नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए कुछ बताने की कोशिश की गई है जापान की तरफ से। जापान के कलाकार हैं, उन्होंने बताया क्या है, जरा देखिए। इस वीडियो के जरिए बताया गया क्या क्या हो सकता है। 2026年 कि कैसे अमेरिका स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा। और देखिए पनडुब्बियां हैं वो कैसे काम करेंगी, बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। ये तो अमेरिका की स्ट्राइक दिखाई गई। अब खामनेई साहब के बारे में बताया गया है कि अगर ऐसा हुआ, ईरान पर हमला हुआ युद्धपोत से, तो क्या होगा। ये ड्रोन्स है। तो इसमें पूरा बताया गया है कि ईरान पर अगर हमला होता है तो अमेरिका को क्या भुगतान करना पड़ सकता है। ये फिलहाल एनिमेशन के जरिए बनाया था। चलिए आगे की कहानी क्या है, आगे की भी आपको बताते हैं। जो मैंने बयान सुनवाया था, बताया था, उसको लेकर जो कहा जा रहा है, देखिए इसमें एक खबर और आई नेतन्याहू से जुड़ी हुई खबर है कि नेतन्याहू जल्द ही अमेरिका जा सकते हैं। विजिट नेतन्याहू विल विजिट द यूएस टू डिमांड दैट ट्रम्प प्रेशर ईरान टू रिस्ट्रिक्ट बैलिस्टिक मिसाइल एंड द फाइनेंशियल फॉर ऑफ प्रॉक्सीज। यानी कि जो बातचीत डील का हिस्से से अलग कर दी गई थी अमेरिका की तरफ से ईरान के कहने पर, उस पर बातचीत के लिए दबाव बनाने के लिए नेतन्याहू ये अमेरिका दौरा कर सकते हैं, जिसमें पहले बैलिस्टिक मिसाइल का जिक्र है क्योंकि इजराइल बैलिस्टिक मिसाइल, पहले तो परमाणु हमले का जिक्र करता था, परमाणु बम का, और अब
बैलिस्टिक मिसाइल से अमेरिका और इजराइल घबराए हुए हैं। और साथ ही प्रॉक्सीज का मतलब ये कि हमास, हूती और हिजबुल्ला को समर्थन ना दे, उसको लेकर बातचीत करने के लिए वॉशिंगटन जा सकते हैं। नेतन्याहू की इस हफ्ते वॉशिंगटन में ट्रंप से संभावित मुलाकात से पहले ओमान में चल रही ईरान वार्ता पर इजराइल की शर्तें सामने आई। ईरान पूरे परमाणु कार्यक्रम का पूर्ण विघटन चाहता है, ठीक है, शून्य यूरेनियम संवर्धन, सभी समृद्ध सामग्री हटाई जाए। इजराइल की जो शर्तें हैं उसमें कड़ी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की बात, बैलिस्टिक मिसाइल रेंज 300 किलोमीटर तक सीमित, क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों को समर्थन प्राप्त। ये तमाम बातें इजरायली चैनल 14 के थ्रू कही जा रही हैं कि इजराइल ये सब चीजें चाहता है। अब आपको इटली लेकर चलते हैं। इटली में क्या हुआ अचानक से, जरा देखिए। तो इटली में ओलंपिक आयोजन के दौरान बवाल हुआ। ओलंपिक से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान इटली में भारी अराजकता देखने को मिली। नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर आतिशबाजी और पटाखों से हमला किया। इलाके में अफरा तफरी देखने को मिली। सुरक्षा बलों को हालात काबू में लाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। तो इटली में यह सब हुआ। और जाते जाते जरा देखिए, चीन को लेकर एक खबर है कि चीन ने हैज डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्पैक्ट हाई पावर माइक्रोवेव वेपन अगेंस्ट स्टारलिंक के खिलाफ एक बहुत हाई पावर माइक्रोवेव वेपन तैयार किया है। द वेपन कैन डिलीवर 20 गीगावाट्स ऑफ पावर टू फ्राई स्टारलिंक सैटेलाइट इन द लो ऑर्बिट। कहा गया है कि अगर लो ऑर्बिट में आता है स्टारलिंक सैटेलाइट तो 20 गीगाबाइट की एक ऐसी लेयर निकलेगी कि पूरे स्टारलिंक सैटेलाइट को बर्बाद कर देगी। नमस्कार।